अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से क्विल एडिटर नक्स 3 के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूँ ये लिखा हुआ था और यहाँ नीचे भी रेंडर हो गया था एज ए HTML। और अगर आप चाहें तो रेंडर नहीं करना चाहते एज ए HTML तो वो भी कर सकेंगे, वो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये मैं अगर चाहूँ तो इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। ये देखिए अपलोड करूँगा यहाँ पे आ जाएगी और ये नीचे रेंडर भी हो गया था। इसके अलावा हम यहाँ पे टूल जितने हैं इनको टूल ऑप्शंस कहेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नक्स का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट कर लेने के बाद आपने आना है यहाँ पे गूगल पे, इस पे सर्च करना है क्विल एडिटर इन व्यू। इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि नेक्स्ट व्यू जैसे ही बना हुआ तो इसलिए आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है इंस्टॉलेशन पे, साइड पे लिखा हुआ है। बिल्कुल नीचे स्क्रॉल ऑन करेंगे ना, यहाँ पे npm पैकेज मैनेजर, क्योंकि मैं नोड यूज कर रहा हूँ तो लिहाजा npm पैकेज मैनेजर को मैंने यूज करना। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके ना आप यहाँ पे कमांड नीचे आके रन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख के एंटर करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपने ये करना है कि कंपोनेंट क्रिएट करना है। अब जो कंपोनेंट होता है वो इस तरीके से होता है, आप एक ही दफा कोड करेंगे उसको, फिर जिस पेज पे मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कर सकूंगा लेकिन वो जरा लंबा काम हो जाता है, बार बार आपको बहुत सारा कोड करना पड़ेगा। तो लिहाजा ज्यादा अच्छा है कि इसको ऐसे कंपोनेंट के तौर पे बना ले। तो यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर बनाना है हमने और यहाँ पे इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे quill.view। क्योंकि क्विल एडिटर यूज करें तो आप क्विल नाम बेशक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। वीबेस लिख के मैं सारे टैग इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल हमें स्टाइल की जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। डिव की भी हमें जरूरत नहीं है। पहले हमने ये करना है कि क्विल एडिटर को इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे इंपोर्ट क्विल एडिटर जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया था ना उसके थ्रू, तो यहाँ से इसको ना कट करके ये ऊपर आ गया था ऑटोमेटिकली। बाकी लिखना चाहें तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा जो क्विल एडिटर होता है ना, इसके ना थीम्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो हम यूज करने वाला स्नो थीम, तो उसके लिए हमें इसकी CSS भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेते हैं इसकी CSS। जो इसका लिंक बनता है वो ये, यहाँ मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा लिंक है। यह आपको ना यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी मेरे ख्याल से मिल जाएगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ थीम पे आएंगे ना, यहाँ थीम पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इसका ये बबल भी मिल जाएगा और यहाँ पे स्नो है क्योंकि हम स्नो यूज कर रहे हैं तो लिहाजा इसको आप डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना हमने क्या करना है कि ये वाला क्विल एडिटर जो है इसको हम टेम्पलेट के अंदर पास करते हैं एज HTML के तौर पे। तो यहाँ पे क्विल एडिटर लिखेंगे, दोबारा आ जाता है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको इस तरीके से आपने क्लोज कर देना। अब ना इसके अंदर ना हमने थीम में पास करने होते हैं ऑप्शंस और इसकी कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे क्योंकि हम ऑप्शंस को क्रिएट करने वाले हैं नीचे, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको बाइंड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शंस इज इक्वल टू ऑप्शन। ऑप्शन जो है हमारा वेरिएबल होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे पास करना होता है कंटेंट टाइप इज इक्वल टू HTML। हम क्योंकि हम इसके अंदर HTML लिखने वाले हैं इस वजह से यहाँ कंटेंट टाइप HTML पास करेंगे। अब हमने ये ऑप्शंस लिखने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट ऑप्शंस इज इक्वल टू रेफ के तौर पे पास करेंगे हम इसको। पहले आ जाएगा मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स जो है ये हमारे पास होगी टूल बार। ये जो हमारे टूल बार जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में दिखाई थी, शुरू में ऊपर दी हुई थी, उसके सारे यहाँ पे हमने टूल्स पास करने होते हैं। इसमें ना 1 by 1 आपने ऐड करने होते हैं कि कौन से यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टूल बार ऑप्शन इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का। इसके अंदर अभी हम क्रिएट करेंगे ऊपर एक वेरिएबल जिसके अंदर सारे स्टोर कराएंगे। फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे हमने पास कर देना इसके अंदर। ठीक, ये वाले ऑप्शन जितने भी हैं सारे इसके अंदर ऐड हो जाया करेंगे। फिर यहाँ पे कॉमा डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। यहाँ पे आप पास कर सकते हैं कंपोज हेयर, कुछ भी लिखना चाहे मिसाल के तौर पर, जैसे मैसेज लिखना है कोई तो आप यहाँ पे लिख दें राइट मैसेज हेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा रीड ओनली। इसको हमने कर देना है फॉल्स, यानी कि डिसेबल कर देंगे इसको। रीड ओनली मोड में हमने नहीं करना, हमने इसके अंदर राइट करना है और इसको रीड भी करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा थीम आपने कर देना है स्नो, क्योंकि हम यूज करें यहाँ पे हमने इसकी CSS भी इंपोर्ट कर ली थी। अच्छा, अब आपने देखना है टूल बार कौन से आपने पास करना है। टूल्स आपने लेने हैं यहाँ पे सिंपल आपने करना है जो यहाँ पे टूल बार पे क्लिक करेंगे। टूल बार पे क्लिक करके यहाँ पे आप आएंगे नीचे को क्विल टूल बार डॉक्स। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ये मिलेंगे, ये सारे टूल्स हैं इसके। इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये कमेंट्स बेशक रिमूव कर दें। इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप रीड करेंगे, या देखेंगे बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू यानी कि दरमियान में कट लगाना, फिर लिंक बनाना, इमेजेस अपलोड करना, वीडियोस अपलोड करना, फॉर्मूलाज, फिर इस तरीके से H1 से लेकर H6 तक ये सारा कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी टूल्स हो सकते हैं वो सारे अवेलेबल हुए हैं आपको, तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपने मेक श्योर करना है कि ये वेरिएबल यहाँ पे पास हुआ। ये वाले सारे हमने इसके अंदर पास कर दिए और इन ऑप्शंस को हमने क्विल एडिटर के अंदर पास कर दिया कि ये हमें इसके अंदर ऑप्शंस चाहिए। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हमने इसको इंपोर्ट करना है। तो अब किसी भी पेज पर अगर आपने इसको इंपोर्ट करना तो यहाँ पे आपने लिखना है क्विल एडिटर, इसका नाम लिखते हैं। नक्स जेएस में आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे आपने सिंपल कंपोनेंट का जो नेम है वो लिख देना। मैंने आपको कहा था कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, तो यहाँ पे हमने क्विल दे दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो क्विल एडिटर ये आपने सेम रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आएगा, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके जैसे ही यहाँ पे पेज पे
जाऊंगा ना, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पे मुझे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। अब इसको एरर को समझने के लिए ना आप ये देखें कि जो नक्स्ट है ये क्लाइंट और सर्वर साइड पे रेंडर करता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग। तो होता ये कि जब ये सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है ना, तो इसको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। ये आपको याद होगा जब आप सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उसके अंदर आप पास करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो ब्राउजर प्रोवाइड करता है, तो ब्राउजर से रीड करता है। अब क्योंकि ये सर्वर साइड पे तो ब्राउजर नहीं है, तो ये उसको अवेलेबल भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको सिंपल क्लाइंट साइड पे रेंडर करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको कट करके यहाँ पे लिख दें क्लाइंट ओनली। इसके अंदर आप यहाँ पे आके इसको पास कर दें, टैग होगा, स्टार्ट होगा और एंड होगा, इसके अंदर आपने पास कर देना। आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको रीड नहीं कर सकते। इसको रीड करने का ये तरीका है, यहाँ पे मैं करूंगा सेटअप स्क्रिप्ट देनी, यहाँ पे आप दे देंगे कॉन्स्टेंट बॉडी का वेरिएबल होगा, इसके अंदर हमारा डाटा सारा सेव हुआ करेगा। आपने इस तरीके से इसको साइन कर देना। अब ये करना है कि इसको हम इसके साथ बाइंड कर देते हैं, तो वी मॉडल यहाँ पे आपने देना है कॉलन कंटेंट के साथ बाइंड करना है और इसके अंदर दे देना है अपने बॉडी। अब इसको ना मैं यहाँ दिखा देता हूँ नीचे के, आप बॉडी को रीड करेंगे जब भी कुछ लिखेंगे ना तो लाइव इसके अंदर लिखा भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड लिखना चाहूँ तो ये देखें बोल्ड लिखते हैं तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आता है। फिर एंटर करेंगे, अगर आपने H2 में लिखना है तो ये देखें ये H2 के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना। अगर आपने इसको रेंडर करना है ना बाकायदा, जैसे अभी P आ रही है टैग्स में, अगर दूसरे तरीके से करना तो इसको सिंपल करने का तरीका ये वैसे ही ना डायरेक्ट कभी ना करें इस तरीके से, ये वल्नरेबिलिटी है, तो लिहाजा यह कि आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से रीड ना करें। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट जब लिख रहे हो इस तरीके से, ये है कि जब बाद में आप इसको रेंडर करेंगे ना तब आपने यही तरीका यूज करना है, यानी कि ब्लॉक जब रीड करेंगे आप लिखने के बाद कि डाटाबेस से रीड होकर आ होगा, डाटाबेस में आपने इस तरीके से भेजना, जब उसको रीड करना होता है तो आपने इस तरीके से करना होता है। यहाँ पे आके आप लिख दें बॉडी, इसको सेव करेंगे, देखें या तो ये VHTML क्या करता है कि ये जो टैग्स हुए उनको कन्वर्ट करके एज ए HTML के तौर पे इसको लिख देगा। अब आपने अगर ज्यादा टेस्ट करना है तो यहाँ से आके अगर आप इमेज अपलोड करना चाहिए, यहाँ से आके इमेज अपलोड करेंगे, ये देखें इमेज अपलोड किया, नीचे भी आ गई इमेज हमारे साथ, ठीक है। ये क्विल एडिटर के अंदर है और ये नीचे सेपरेट रेंडर होके आई है। अगर आप इसको रेंडर नहीं करेंगे, VHTML हटा देंगे तो ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पे। अब आपने इसमें से ऑप्शन रिमूव करना है, मिसाल के तौर पे मैं ये फार्मूला रिमूव कर देता हूँ और वीडियो रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्विल पे आना, क्विल पे आके यहाँ वीडियो फार्मूला दोनों को रिमूव कर देंगे, सिंपल सा तरीका है। इसको सेव करेंगे, ये देखें यहाँ से चला के अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपने इसका साइज बड़ा करना है, इसका साइज बड़ा करने का ये तरीका है कि यहाँ ना नीचे स्टाइल का एक हम यहाँ पे क्विल एडिटर के कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आके आप स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल का टैग है, इसके अंदर आपने दो ऐड करने हैं, यहाँ पे डॉट कंटेनर और डॉट एडिटर, इन दोनों के ना मिनिमम हाइट दे देनी है और आपने हाइट दे देनी है। तो ये सेम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये इसका साइज बड़ा हो गया। अब इसको लिखते जाएं इस तरीके से। अगर आप ये दोनों पास नहीं करते ना, अब जैसे मिनिमम हाइट आप पास नहीं करते तो ये छोटा ही रहता है, अगर मिनिमम हाइट पास कर दें तो इस साइज का हो जाएगा ये। अब अगर आप 100% पास नहीं करते तो क्या होगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये इमेज लगाई है तो ये इमेज जो है ना यहाँ बीच में कट जाएगी 100 पिक्सल तक, तो क्या होगा कि ये वहीं तक रहेगी। तो लिहाजा अच्छा ये है कि आप इसका साइज 100% कर दें, यानी कि उसका साइज ऑटोमेटिकली रिसाइज होता रहेगा, क्विल एडिटर का अपना साइज। और ये जो कंटेनर है और एडिटर है ये इसके बीच में। अब ये क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना कंपोज हेयर पे, तो ये काम करता है। अगर मैं ये नीचे भी क्लिक करूँ तब भी ये काम करेगा। अगर आप यहाँ पे एडिटर पास नहीं करते इसके साथ तो क्या होता है कि ये छोटा सा रह जाता है कंटेनर। ये तो बड़ा हो जाएगा, ये इसका कंटेनर है, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर एडिटर है जिसमें आपने लिखना ये छोटा सा रह जाता है। तो लिहाजा ये है कि इन दोनों की हम हाइट सेम रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी हाइट मैं 300 कर देता हूँ। तो ये देखें ये नीचे मैं क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं 100 तक पहुंचूंगा ये देखें इसका ये कर्सर चेंज हो जाता है। ये जब 100 तक पहुंचूंगा इस पर क्लिक करके ये मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जब मैं नीचे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इस तरीके से आपने क्विल एडिटर को ऐड करना होता है और इस तरीके से आप इसको रिसाइज करते हैं Next.js में।